मेरे कृष्ण। कृष्ण से जुड़ी हुई ये कथाएं मात्र तुम्हें कहानियों से नहीं जोड़ रही, लेकिन उन कहानियों में रहे हुए मूलभूत उद्देश्य से जोड़ रही है, नैतिक मूल्यों से जोड़ रही है, अच्छाई से जोड़ रही है और ईश्वर तत्व से जोड़ रही है। मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। आज एक और कथा पर बात करते हैं जिसमें कृष्ण क्या है और कृष्ण क्या कर सकते हैं, उस लीला के बारे में हम कुछ बात करेंगे। बात उन दिनों की है जब पांडव वनवास में थे। एक बार की बात है जब सभी पांडवों और द्रौपदी ने सबने खाना खा लिया था, सब बर्तन वगैरह निपट लिए थे। उसके बाद वो लोग बैठे ही थे अपनी कुटिया के बाहर और कुछ ऋषि उस ओर आए और आकर उन्होंने इन पांडवों से कहा कि हमें भिक्षा दे ही, हमें भिक्षा दो, हम लोग भूखे हैं, कितने दिनों के भूखे हैं, हमें भिक्षा दो। द्रौपदी अंदर गई और जाकर उसने देखा कि घर में कुछ भी खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था कि नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा बहुत बचा के रख लिया आज ही। इट वॉज नॉट मेंट दैट वे। तो कुछ भी खाने को है नहीं। बाहर देखती है तो इतने 6-7 ऋषि आए हुए हैं और ध्यान से देखती है तो उसमें दुर्वासा ऋषि भी है जो श्राप देने के लिए फेमस थे। तो द्रौपदी डर गई कि अगर इन्हें भोजन नहीं कराया गया तो दुर्वासा ऋषि तो सामने है एंड ही इज दैट मैन कि अगर उनकी इच्छा पूरी ना हो तो तुरंत ही कर्स कर देंगे, श्राप दे देंगे। तो क्या किया क्या जाए? चिंता में है और द्रौपदी चिंता में है। इसका मतलब वो धीरे धीरे चिंता में से चिंतन की तरफ चली जाती है। और द्रौपदी के चिंतन में हमेशा कौन होता है हम भी जानते हैं, कृष्ण छोड़ के और कोई होता ही नहीं। बातों बातों में यानी अपने स्मरण में ही कृष्ण को याद करिए। कृष्ण क्या करूं, सामने ऋषियों का टोला है और उसमें भी दुर्वासा ऋषि है, भोजन मांग रहे हैं लेकिन भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या खिलाऊं, मना भी नहीं कर सकती और खिला भी नहीं सकती, क्या करूं? और उसी समय कृष्ण आते हैं या प्रकट होते हैं, क्या कहें, उसी समय कृष्ण वहां आते हैं और आके द्रौपदी से पूछते हैं, पांचाली क्या हुआ, किस सोच में हो? और शी वॉज हैप्पी। अरे कृष्ण तुम आ गए, कैसे यहाँ? तो कृष्ण तो कहीं पर भी आ ही सकते हैं क्योंकि हमने कृष्ण को ईश्वर रूप में देखा है। कृष्ण आ गए द्रौपदी के पास, पूछा क्या है दुविधा तुम्हारी? द्रौपदी बोली कि ऋषि हैं, भोजन मांगते हैं, कहते हैं काफी दिनों के भूखे हैं, भरपूर भोजन चाहिए लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने उसके बर्तनों में दृष्टि फैलाई और उस बर्तन में एक चावल का दाना दिखा। कृष्ण ने कहा वो चावल का दाना मुझे खिला दो। द्रौपदी ने कहा क्यों, क्या होगा? लेकिन कृष्ण को चावल का दाना दिया और कृष्ण ने जहां खाया वहीं बाहर सारे ऋषि बोलने लगे, क्या तृप्त हो गया हमारा पेट, मजा आ गया। यहाँ की हवा में क्या शुद्धि है, यहाँ की वाइब्रेशंस में क्या फुलनेस है कि हम आए तो थे भूखे लेकिन हमारा पेट ऐसे ही भर गया। तुम जानते हो ना क्या हुआ? कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण कहीं भी पहुंच सकते हैं यदि दिल से उन्हें बुलाया जाए। क्या कहती है कहानी? कहानियों से तुमने जोड़ दिया है कृष्ण के चमत्कारों को, लेकिन मैं इन कहानियों को चमत्कारों से नहीं जोड़ती। These are no miracles, क्योंकि ये ईश्वर तत्व के किसी दूसरे ही पहलू की बात चल रही है। वनवास में है पांडव, द्रौपदी के पास खाने को कुछ भी नहीं है, सामने से ऋषि आ रहे हैं और बहुत भूखे हैं, और इधर से द्रौपदी कृष्ण को याद करती है। कृष्ण प्रकट होते हैं, चावल का एक दाना खाते हैं और सब ऋषियों के पेट भर जाते हैं। ये कथा किस ओर तुम्हारी दृष्टि कराना चाहती है? क्या तुमने कभी शांति से सोचा?
कि नहीं, कभी नहीं सोचा। कृष्ण कौन है? कृष्ण ईश्वर है, और मैंने हमेशा कृष्ण को ईश्वर की तरह ही देखा है, व्यक्ति के रूप से नहीं, समष्टि के रूप से। और इसलिए ईश्वर हर जगह है, वो कृष्ण हर ओर है। ये सारे ऋषि जो आए थे, ब्राह्मण, पंडित, ऋषि, मुनि, जो भी कह लो, ये सब क्या है? ये सारे सांसारिक लोग हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक वासनाएं हैं, सांसारिक परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां, वासनाएं, लोग, संयोग, ये हमेशा अधूरे के अधूरे होते हैं, अतृप्त होते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वार पर जाकर तृप्ति करना चाहते हैं। तो ये ऋषि भी तृप्ति करने आए थे द्रौपदी के द्वार पर, पांडवों के द्वार पर। और मनुष्य भी चाहता है कि उनको तृप्त कर दे। पांडव भी चाहता है, हमारे भीतर रही अच्छाई भी चाहती है कि हम उन ऋषियों को फीड करें, उन्हें खाना दे, परोसे। लेकिन तुम्हारे पास इतना है ही नहीं कि तुम इन सबको फीड कर पाओगे। इतनी भौतिक कामनाएं, इतने इतने विचार, इतने इतने संसार में किस चीज की कमी है? उन सबको तुम कभी फीड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां तुम शुद्ध मन से कृष्ण के स्वरूप को समझकर, यानी ईश्वर के स्वरूप को समझकर ईश्वर को पुकारोगे, और ईश्वर आएंगे और तुम ईश्वर को फीड करोगे। किससे फीड करोगे? अपने डिवोशन से। एक भक्ति चाहिए, चावल का एक दाना था ना वहां, एक खाली ईश्वर को तुम्हारा एक चावल का दाना चाहिए, यानी एक तुम्हारी उज्जवल भक्ति चाहिए, निष्काम भक्ति चाहिए। चावल का दाना उज्जवल होता है, सफेद होता है, ऐसी सफेद भक्ति चाहिए, कोरी भक्ति जिसमें कोई कामना ना हो। ऐसी निष्काम भक्ति जब द्रौपदी देती है, बस एक ऐसी निष्काम भक्ति, तो कृष्ण ने कहां कहां बचाया था, तुम्हें याद है ना? वहां पर भी जब वस्त्र हरण के समय भी कृष्ण प्रकट रूप में नहीं तो अप्रकट रूप में बचा रहे थे। आज तो यहाँ द्रौपदी ने बुलाया, कृष्ण प्रकट होके आए, और बस उस कृष्ण को फीड की भक्ति, यानी कृष्ण को अर्पण करी अपनी उज्जवल, निर्मल, निष्काम भक्ति। तो बाकी जो कुछ भी दुनिया के इस भौतिक जगत का जो कुछ भी था, वो अपने आप ठहर गया, संतुष्ट हो गया, बैठ गया। तुम सोचो, अभी तुम्हारे भीतर ये भौतिक इच्छाएं कितनी उछल रही है। हर कोई कह रहा हमें भूख लगी है, कोई मॉल्स में जाने की भूख है, किसी को सिनेमा की भूख है, किसी को व्यक्ति की भूख है, हर किसी को भूख है। वो भूख क्यों है? क्योंकि तुम्हारा कृष्ण सेटिस्फाइड नहीं है। जिस दिन तुम्हारा कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी तुम्हारा चैतन्य सत्ता जो है, यानी तुम्हारे सोल जो है, वो सेटिस्फाइड होगा। और वो कैसे सेटिस्फाइड होता है? तुम्हारे ही अपने डिवोशन के माध्यम से। उस दिन बाहर की सभी भौतिक वस्तुएं अपने आप अपने जगह पर, अपने स्थान पर ठहर जाएगी। तृप्त हो जाओगे तुम। तुम्हारा पूरा जीवन तृप्ति की खोज में है। यस, तुम्हारा पूरा जीवन खुशी की खोज में है, संतोष की खोज में है। और तुम उन वस्तुओं को भर भर कर, उन व्यक्तियों को भर भर, उन परिस्थितियों को भर भर के तृप्त करना चाहते हो। कभी भी नहीं होगा। तुम एक ईश्वर को तृप्त करो और वो सब अपने आप ठहर जाएंगे। 4 चीजें हैं मनुष्य के पास, मैंने हमेशा कहा, समय, शक्ति, संपत्ति और ज्ञान। ये 4 चीजें हैं। तुम अपना समय उन सबको भरने में लगाओ, ऋषियों को नहीं भरेंगे वो। तुम अपनी शक्ति उन सबको भरने में लगाओ, नहीं भरेंगे। तुम अपनी संपत्ति और ज्ञान को उन सबको भरने में लगाओ, गोइंग टुवर्ड्स अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कभी भी नहीं ठहर पाओगे, कभी भी तृप्ति नहीं होगी। लेकिन जरा तुम अपने समय, शक्ति, ज्ञान और संपत्ति को एक ईश्वरीय तत्व को जानने में लगा दो, अनुभव करने में लगा दो, और भक्ति के साथ, उज्जवल निर्मल भक्ति के साथ, तो कृष्णा तुम जहां हो वहीं आ जाएंगे और हर किसी, तुम्हारे भीतर रही हर किसी तमन्ना और हर किसी कामना को तृप्त कर देंगे, ठहरा देंगे। आओ इसी कहानी को थोड़ा अपने भीतर ध्यान की गहराइयों के माध्यम से ले जाने के लिए आंखें बंद करो, सीधे होकर बैठ जाओ। तुम्हारा मेरुदंड सीधा हो, क्योंकि द्रौपदी मेरुदंड की ऊर्जा है। जहां तुम्हारे भीतर
ये मेरुदंड की ऊर्जा सक्रिय हुई, यानी स्पाइन की ऊर्जा सक्रिय हुई, वहीं कृष्ण अपने आप सक्रिय होने लग जाते हैं। फील योर स्पाइन। सीधे होकर बैठो। चेहरे पर प्रसन्नता है, आंखें बंद है और आप महसूस कर रहे हो अपनी स्पाइन को, अपने मेरुदंड को। You can feel the energy, some vibrations in this spine. जब आप श्वास भीतर लेते हो तो मानसिक स्मरण हो मेरे कृष्ण का, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हो तो मानसिक स्मरण हो मेरे कृष्ण का। साथ ही साथ तुम्हारे मेरुदंड को भी फील करो। फील योर स्पाइनल कॉर्ड। तुम उसमें गर्माहट महसूस कर सकते हो, उसमें किसी जाति की खलबली महसूस कर सकते हो, कंपन महसूस कर सकते हो। लेट इट बी। और आ जाए सारी एकाग्रता आपके अनाहत केंद्र यानी हृदय पर। ऑन योर हार्ट। फील योर हार्ट बीटिंग, थ्रॉबिंग। धड़कता हुआ हृदय महसूस कीजिए। कृष्ण हमारी हर धड़कन में है, बस हमें वो संबंध बनाना नहीं आता। जैसे जैसे तुम्हारी मेरुदंड की ऊर्जा भी सक्रिय होती है, वैसे वैसे तुम्हारे कृष्ण के साथ संपर्क बनने लगता है। लंबे गहरे श्वास, और हर श्वास के साथ मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। हर तरफ है कृष्ण। तुम्हें संबंध जोड़ना आना चाहिए। और प्रसन्नतापूर्वक धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। मेरे कृष्ण हर तरफ है, हर ओर बस उन्हीं का साम्राज्य है। और ये कोई व्यक्ति रूप कृष्ण की मैं बात नहीं कर रही। ये कृष्ण है ऊर्जा, ये कृष्ण है एनर्जी, ये कृष्ण हर कण में, हर पल में, हर जगह है। जब तुम अपनी पूरी जीवन की संपत्ति को, ज्ञान रूपी संपत्ति को, समय रूपी संपत्ति को, शक्ति रूपी संपत्ति को, उस एक ईश्वर तत्व को जानने में लगाते हो, तो तुम्हारे जीवन में बाहर की सभी चीजों को पाने की तमन्ना, कामना, इच्छा, डिजायर ठहर जाती है, शांत हो जाती है। और तुम लाख कोशिश कर लो इन सबको पाने की, भौतिक वस्तुओं को बिना इसके पाए कभी भी तुम्हारे भीतर ठहराव नहीं आएगा। तुम्हें कृष्ण से संबंध बनाना है। और ये कृष्ण खाली मेरे नहीं है, ये कृष्ण तुम्हारे भी है, और ये कृष्ण हम सबके हैं। आज की इस कथा बस यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।